सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। महर्षि अगस्त्य वैदिक संस्थानम के पोर्टल से मैं कुछ समय से इस पोर्टल पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रामाणिक जीवनी का जो शोध तत्कालीन ओरछा नरेश श्री वीर सिंह जुदेव ने वर्ष 1945 में संपन्न कराया था और इसे संपादित करने वाले थे श्री सलहकारी जी, हिंदी के मूर्धन्य विद्वान। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण अंशों का पाठ कर रहा हूँ और आज मेरा अभिप्राय है गोस्वामी तुलसीदास जी के मित्र तथा ऐसे परिचित उन ऐतिहासिक कुछ व्यक्तियों के उल्लेख का जिनका संदर्भ तुलसीदास जी की जीवनी के बहिर साक्ष्य के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इनमें सबसे पहले हैं पंडित गंगाराम। श्री तुलसीदास जी जब वैराग्य लेकर काशी पहुँचे तब वे वहाँ सर्वप्रथम अपने मित्र पंडित गंगाराम जोशी के यहाँ रहे, जिनके वंशधर अद्यावधि प्रहलाद घाट में निवास करते हैं। कहते हैं कि उस समय काशी के राजघाट के नरेश एक गहरवार राजपूत थे, जिनके वंशज अद्यावधि मांडा और कांतल स्टेट के राजा हैं। एक दिन उनका राजकुमार शिकार से लौट कर नहीं आया और उसी समय एक बाघ द्वारा किसी शिकारी के निधन का समाचार उन्हें दिया गया। इस पर अधिक चिंतित राजा ने पंडित गंगाराम जोशी को बुलाकर उनसे राजकुमार के सकुशल लौटने का प्रश्न किया। गंगाराम जी को उस समय उत्तर न सूझा और वे गणित करने के उपरांत दूसरे दिन उत्तर भेजने की शर्त पर घर लौटे। उस दिन सायंकाल में वे नित्य नियम के अनुसार तुलसीदास जी के साथ नाव पर बैठ गंगा पार संध्या वंदन आदि के हेतु भी उपस्थित नहीं हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें घर से ही बुलवाया और उनकी चिंता का कारण जान उन्हें सांत्वना दी। सायंकालीन संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर 6 घंटे के घोर परिश्रम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामाज्ञा प्रश्न की रचना की। गंगाराम जोशी ने जब उस पर से उक्त प्रश्न का उत्तर निकाला तब उन्हें अगले ही दिन संध्या काल तक गोस्वामी तुलसीदास जी जब उन्होंने कहा कि अगले दिन संध्या काल तक राजकुमार सकुशल लौट आएंगे, ये उनको उत्तर मिला। उन्होंने राजा को तदनुसार सूचित कर दिया। दूसरे दिन उक्त समय पर राजकुमार के सकुशल लौट आ जाने पर राजा ने गंगाराम जोशी जी को बुलाकर उनका आदर और मान किया और उन्हें 1 लाख रुपए प्रदान किए। गंगाराम जी ने उक्त राशि तुलसीदास जी को देने का हठ किया, पर बार बार आग्रह करने पर भी तुलसीदास जी ने कुछ लिया नहीं। अंत में मित्र को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उसमें से 12,000 रुपये लेकर लिए, जिसमें से उन्होंने हनुमान जी के 12 मंदिर बनाए और इन सब मंदिरों में विशेषता यह थी कि इनमें हनुमान जी की जो मूर्ति थी वो दक्षिणाभिमुखी थी। दूसरे इनके मित्र हैं टोडरमल जी। काशी में उस समय टोडरमल नामक एक भूमिहार जमींदार रहते थे। इनसे तुलसीदास की मित्रता हो गई थी। उनकी जमींदारी का इलाका काशी के एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ था और उसमें मंदनी, नंदसर, शिवपुर, छीतपुर और लहरतारा नामक 5 गांव आते थे। मंदनी इस समय काशीराज के अधिकार में है और उसी में 80 घाट भी है। कहते हैं कि जब वल्लभकुलीन गोसाई लोगों के विरोध से तुलसीदास जी को गोपाल मंदिर छोड़ना पड़ा था, उस समय टोडरमल ने उनके लिए इसी घाट पर एक मंदिर बनवा दिया और बड़े आग्रह से वे तुलसीदास जी को वहाँ ले गए।
तुलसीदास मृत्यु पर्यंत वहीं रहे। कहा जाता है कि वल्लभ संप्रदाय के गोसाइयों ने अंत में उन्हें टोडरमल जी को हत्या ही कर दी। उनसे गोस्वामी तुलसीदास जी को अत्यंत स्नेह था। टोडरमल के निधन पर उनके लिखे निम्नलिखित दोहे से ऐसा व्यक्त होता है। चार गांवों को ठाकुरो मन को महामहीप, चार गांवों को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथियो टोडर दीप, तुलसी या कलिकाल में अथियो टोडर दीप। तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, तुलसी राम स्नेह को सिर पर भारी भार, टोडर कांधा ना दियो सब कह रहे उतार। तुलसी उर काला विमल, तुलसी उर काला विमल, टोडर गुनगन बाग, तुलसी उर काला विमल, टोडर गुनगन बाग। ए दो नैनन सोची हो समुझी समुझी अनुराग। राम धाम टोडर गए तुलसी भय सचोच, राम धाम टोडर गए तुलसी भय सचोच। जीवो मीत पुनीत बिन यही जानी संकोच, जीवो मीत पुनीत बिन, पवित्र मित्र के बिना मैं अब जीऊंगा यह मेरे मन में बड़ा सोच है, कह रहे हैं। धन्य टोडरमल जिनके लिए तुलसीदास जी ने नरकाव्य रचना करना स्वीकार किया। टोडरमल की मृत्यु के पीछे उनके वंशधरों में गोसाई तुलसीदास का आदर अक्षुण्ण बना रहा। टोडरमल के निधन के उपरांत जब उनके पुत्र आनंद राम और पोते के बीच संपत्ति के बंटवारे के संबंध में झगड़ा हुआ था, उस समय तुलसीदास ने उसका समाधान किया। उस समय तुलसीदास जी की अनुमति से जो पंचनामा लिखा गया था उसके आरंभ में मंगलाचरण पर एक श्लोक और दो दोहे गोस्वामी जी के हाथ से ही लिखे गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। श्री जानकी वल्लभो विजयते, दिवशरम नामि संवत्ते, दिवस स्थापयति नाश्रितान, दो वर्ष राति चार्थिभ्यो रामो द्वैनैव भासते, रामो द्वैनैव भासते। तुलसी जानियो दशरथ ही धर्म न सत्य समान, राम तयो जहि लाग बिन राम परिहरे प्राण। धर्मो जयति ना धर्म सत्यम, धर्मो जयति ना धर्म असत्यम, जयति न जयति नानमृतम, क्षमा जयति न क्रोधो, विष्णुर्जयति ना सुरहा न असुरहा। उक्त पंचनामा 11 पीढ़ी तक टोडरमल के वंशधरों के पास रहा। 11वीं पीढ़ी में पृथ्वीपाल सिंह ने उसे काशीराज को दे दिया, जो अब भी काशीराज के यहाँ सुरक्षित है। उक्त लिखावट सरस्वती भवन में काशी में रचित गोसाई जी के हाथ लिखी वाल्मीकि रामायण के उत्तरखंड से बिल्कुल मिलती है, जिससे यह विश्वास दृढ़ होता है कि पंचनामे की उक्त 7 पंक्तियों को तुलसीदास के द्वारा अपने हाथ से ही लिखा गया है। शेष अंश फारसी लिपि में है। उसके हिंदी जो भाष्य है वो इस तरह से बनता है। श्री परमेश्वर संवत 1669 कुमार सुदी 13 बार शुभ दिन लिखित पत्र अनंतराम तथा काने के अंश विभाग पूर्वक आगे दोनों जने मांगा, जे भाग में से प्रमाण माना, दोनों जने विदित तफसील अंश टोडरमल के माह जे विभाग। अंश अनंतराम मोजे मदनी मह अंश पाओ, तही अंश दुई आनंदराम तथा लहर तारा सगरेव तथा छतरपुर पुरा अंश टोडरमल के हील हुज्जती नास्ती लिखतम आनंदराम के ऊपर लिखा सो सही। अंश कन्हई मोजे भदेनी मैं अंश 5 तही मैं 3 अंश कन्हई तथा मोजे शिवपुरा तथा नदेश्री अंश टोडरमल के हाल हुज्जती नास्ती
लिखितम कनई के ऊपर लिखा सो सही। इसके बाद 33 साक्षियों के हस्ताक्षर हैं और फिर लिखा है शहद व माफ़ह ताहिर इब्नी खवाज दौलते कानून गोए जलाल मकूबली लिखत मोहर सादुल्ला बिन। फिर अधिकारियों की ओर से दोनों ओर के विभाग लिखे गए हैं और नीचे अस्पष्ट अक्षरों में काजी के हस्ताक्षर हैं जिसको लोगों ने अनुहरू-बला पढ़ा है। यह डॉक्टर श्याम सुंदर दास और डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल कृत गोस्वामी तुलसीदास के पुस्तक के पृष्ठ 109 और 110 से लिया गया उद्धरण। तीसरे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वे हैं नवाब अब्दुल रहीम खान खाना। संबत 1613 से संबत 1686 तक खान खाना जी रहे। भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बैरम खां के पुत्र और अकबर के दरबार के नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना, जो हिंदी साहित्य संसार में महाकवि रहीम के नाम से प्रसिद्ध हैं, गोस्वामी तुलसीदास के सुपरिचित महान प्रशंसकों में से थे। कन्या के विवाह हेतु अर्थ प्राप्ति की लालसा से एक निर्धन ब्राह्मण एक दिन तुलसीदास जी से याचना करने आ पहुंचा। उन दिनों रहीम की दानशीलता की देश में धूम थी। तुलसीदास जी ने उस ब्राह्मण को निम्नलिखित आधा दोहा लिख कर दिया और उसे रहीम के पास भेज दिया। सुरतीय नरतीय नागतीय अस चाहत सब कोय। उस ब्राह्मण ने जाकर जब रहीम को तुलसीकृत दोहा दिखलाया तो उन्होंने उसे यथेष्ट धन देकर उस दोहे का उत्तरार्ध इस प्रकार पूर्ण कर लौटा दिया। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत हुए। महाकवि रहीम तुलसीदास जी के रामचरितमानस पर मुग्ध होकर लिखते हैं, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण। रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुआन को वेद सम जुवनन प्रकट पुराण। जवनन प्रकट पुराण ये उन्होंने लिखा। रहीम ने सर्वप्रथम वर्वे छंद लिखे और उन्होंने तुलसीदास जी के रचे हुए कुछ दोहों पर वर्वे लिखकर गोस्वामी तुलसीदास के पास भेजे तथा उनसे वर्वई छंद में रचना करने का अनुरोध भी किया। यह घटना संवत 1669 विक्रमी के लगभग की है। गोस्वामी तुलसीदास के दोहे और उन पर रहीम कृत वर्वे छंद के 3 उदाहरण निम्नलिखित हैं। जहीं सुमरस श्री होए गणनायक करीबर बदन, करो अनुग्रह सोए बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तुलसीदास जी का है आरंभ में रामचरितमानस में। इसका अनुवाद किया उन्होंने रहीम जी ने। वंदऊ विघ्न विनाशन रिधि सिद्धि हंस, वंदऊ विघ्न विनाशन रिधि सिद्धि हंस, निर्मल बुद्धि प्रकाशन शिशु शशि शीश। एक गबर में हुआ रहीम कवि जी का। वंदऊ विघ्न विनाशन रिधि सिद्धि हंस, निर्मल बुद्धि प्रकाशन शिशु शशि शीश। दूसरा इनका तुलसीदास जी का जो सोरठा है, बंदों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार वसई राम सरचाप धन। तो इन्होंने रहीम कवि ने इसका किया, ध्यावों विपति विदारण सुवन समीर, ध्यावों विपति विदारण सुवन समीर, खल दानव बन जारण प्रिय रघुवीर। रहीम का हो गया। फिर तुलसीदास जी का है दोहा, वंदम गुरुपद कंज, वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, वंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहितम पुंज महामोहितम पुंज जास वचन रवि कर्ण कर। इस पर इनका जो मिलता है, पुनि 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 पुनि
पुनि पुनि बंदाऊं गुरु के पद जल जात। ये रहीम जी ने लिखा, पुनि पुनि बंदाऊं गुरु के पद जल जात, जहीं प्रसादते मन के तिमिर बिलात। रहीम जी का हुआ। इन बरबे रचनाओं पर रीझ कर तुलसीदास जी ने बरबे रामायण की रचना की, ऐसा माना जाता है। इसके बाद जिन इतिहास पुरुष का उल्लेख इसमें हुआ है वे हैं महाराजा मानसिंह। अकबरी दरबार के सम्मानित राजपूत नरेश आमेराधिपति महाराज मानसिंह रामकथा के बड़े प्रेमी थे। वे गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शनों को प्राय बनारस से 80 घाट आते रहते थे। जनश्रुति के अनुसार तुलसी मंदिर का घाट और बड़ी कोठी इन्हीं मानसिंह महाराज ने बनवाई थी। एक दिन जब एक व्यक्ति ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि महाराज आपके दर्शनों को तो बड़े बड़े महाराजा आते हैं और पैर पूजते हैं, तब तुलसीदास जी ने निम्नलिखित दोहे में दोहा लिखा था, घर घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पाए। घर घर मांगे टूक पुनि भूपति पूजे पाए, ते तुलसी तब राम बिन ए अब राम सहाय। ते तुलसी तब राम बिन ए अब राम सहाय। और इसमें इसके बाद वर्णन आता है मीराबाई जी का। मेवाड़ के राजकुमार भोजराज की पत्नी मीराबाई अपनी भक्तिपूर्ण सरस गीति रचना के कारण हिंदी साहित्य संसार और हिंदू जाति में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। पति की युवावस्था में स्वर्गवासी हो जाने पर उनके हृदय आराध्य परमात्मा श्री कृष्ण हो गए। वे भगवत भजन और साधु संत समागम हरि चर्चा ही में समय व्यतीत करते थे। भक्ति विह्वल हो वे कृष्ण की मूर्ति के सम्मुख अपने रुचिर पदों को गाती और नाचती भी थी। जब तक उनके प्रतापी ससुर राणा संग्राम सिंह रहे तब तक उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ। उनके स्वर्गवासी होने पर राणा रतन सिंह गद्दी पर बैठे। उन्होंने भी अपने जेठे भाई की विधवा पत्नी को भक्ति भाव में लीन देख कोई कष्ट नहीं दिया। पर उनके निधन पर जब उनके भ्राता राणा विक्रमादित्य सिंह गद्दी पर बैठे तब उन्हें मीराबाई का साधु संतों के साथ बैठना तथा भक्ति के आवेश में आराध्य देव की प्रतिमा के समक्ष नाचना गाना कुल मर्यादा के विरुद्ध लगा। उन्होंने मीराबाई को बहुत सताया। उनके अत्याचार से तंग आकर मीराबाई ने निम्नलिखित पत्र तुलसीदास जी के पास भेजा और उनसे कर्तव्य कर्म के विषय में सहमति मांगी। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई, 12 बार प्रणाम करो अब हरह शोक समुदायी। घर के स्वजन हमारे जेते सबनु उपाधि बढ़ाई। साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बाल पने ते मीरा कीनी गिरधर लाल मिताई। सो तो अब छूटे नाही लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्तन सुखदाई। हमको कहा उचित कर वो है सो लिखियो समझाई। इसके उत्तर में गोस्वामी तुलसीदास जी ने निम्नलिखित पद उन्हें लिख कर भेजा। जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजे कंत ब्रज बनितन भे बुध मंगलकारी। ना तो नेह राम सो मनियत सुहृद सुसेव्य जहालो। अंजन कहा आँख जह फूटे बहु तक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जाते होए स्नेह राम पद ये तो मतो हमारो। अनेक सज्जन इस घटना पर संदेह प्रकट करते देखे जाते हैं, पर हम इतनी प्रसिद्ध घटना को झुठलाने का साहस कैसे करें। यदि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के मतानुसार मीराबाई की मृत्यु संवत 1620 विक्रमी माने तो फिर इसमें समय का कोई अंतर नहीं रह जाता। और इसके बाद महत्वपूर्ण
इतिहास पुरुष आते हैं श्री मधुसूदन सरस्वती। अद्वैत शंकर मतानुयायी श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती संस्कृत भाषा और दर्शन के प्रसिद्ध पंडित माने जाते थे। तुलसीदास ने संस्कृत भाषाभिमानी पंडित और गर्वित ब्राह्मण वर्ग से भी बहुत कष्ट पाया था। वे उन्हें हिंदी भाषा में लिखने और व्यवहार करने के कारण अल्पज्ञ मूर्ख कहकर उनका उपहास किया करते थे। अंत में श्री मधुसूदन सरस्वती को झूठी बातों से उभार कर उन्हें तुलसीदास जी के से शास्त्रार्थ के हेतु ललकारने को विवश किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वामी मधुसूदन सरस्वती से शिष्टतापूर्ण व्यवहार करके अपना मत शास्त्रार्थ में उपस्थित कर अपनी रचना उन्हें सुनाई। स्वामी जी ने तुलसीदास के सिद्धांत और उनकी रचना पर अत्यंत उदारतापूर्वक प्रशंसा व्यक्त करते हुए निम्नलिखित श्लोक कहा। आनंद कानने यस्मिन् जंगमस्तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। रामायण साहित्य के माननीय पंडित और तुलसी साहित्य को प्रकाश में लाने के हेतु अपूर्व कार्य करने वाले स्वर्गीय महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह ने इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार हिंदी में किया। तुलसी जंगम तरुलसय आनंद कानन खेत कविता जाकी मंदिरी कविता जाकी मंजरी राम भ्रमर रसलेत। पंडित महादेव प्रसाद अपने भक्ति विलास में से किसी अन्य पंडित कदाचित रविदास का लिखा और पंडित गोपाल दास रामायण महात्म्य से किसी आनंद कानन ब्रह्मचारी का कहा मानते हैं। एक विवरण और हम लेते हैं इसमें। जैन कवि बनारसी दास जी भी तुलसीदास जी के समकालीन थे। इनका जन्म जौनपुर में हुआ था। आपने अर्धकथानक नामक आत्मचरित्र लिखने के कारण वे विशेष प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यह कथानक हिंदी में आत्मचरित्र लेखन की सर्वप्रथम रचना है। इनके लिखे जैन धर्म संबंधी अनेक काव्य ग्रंथ हैं, जिनमें जैन धर्म का सरल और धर्मनीति का वर्णन है। इनके बनारसी विलास और नाममाला ग्रंथ आज भी प्रसिद्ध हैं। समर्थ अर्थपूर्ण व्यवस्थित भाषा में विषय को उपस्थित करने में यह कवि बड़ा कुशल है। अपने अर्थ कथानक में इन्होंने स्वयं ही लिखा है कि उनका जीवन दुष्चरित्रता में बीता था। पीछे धर्म बुद्धि का उदय हुआ और फिर जैन साधुओं में इनका महत्वपूर्ण स्थान हो गया। इनकी गोस्वामी तुलसीदास से अनेक बार भेंट हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस को सुन आपने उनके आध्यात्मिक भाव पर निम्नलिखित रामायणी व्यवहार दृष्टिकोण प्रकट करने वाला पद लिखकर उनको भेंट किया था। विराजे रामायण घट माही मरमी होय मरम सो जाने मूर्ख माने नाही। आत्म राम ज्ञान गुण लक्ष्मण सीता सुमति समेत शुभ प्रयोग वानर बल मंडित वर विवेक रणतेत। ध्यान धनुष्टंकार सोर सुने गई विषय दिति भाग। जरे अजान भाव राक्षस कुल लरे निशंकित सूर। जूझे राम द्वय सेनापति संशय गढ़ चकचूर। विलखत कुंभकर्ण भव विभ्रम पुलकित मन दरयाव। थकित उदार वीर मही रावण सेतु बंधु संभाव। मूर्छित मंदोदरी दुरासा सजग चरण हनुमान। घटी चतुर्गति परिणति सेना छुटे छपक गुणवान। नरख सकत गुण चक्र सुदर्शन उदय विभीषण दीन। फिरे कबंद मही रावण को प्राण भाव सिरहीन। यही विद साधु सकल घट अंतर होए सकल संग्राम। यह व्यवहार दृष्टि रामायण केवल निश्चय राम। बनारसी विलास के संपादक ने बनारसी दास की तुलसीदास जी से भेंट का उल्लेख करते हुए लिखा है। गोस्वामी जी ने उक्त रामायण विषयक पद सुनकर प्रसन्नता प्रकट करते हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की स्तुति में दो छंद कहे, जो निम्नलिखित हैं। पद जलज भगवान जीव के बसत हैं और माही।
पद जलद भगवान जू के वसत हैं और माही, चहुगति विखंडन तरण तारण देख विघन बिलाही। ये उन्होंने उनका लिखा था। यहाँ एक गंग कवि का और संक्षिप्त सा वर्णन है। तो सुप्रसिद्ध महाकवि गंग, जिन्हें महादानी खान खाना रहीम ने एक ही छंद पर 36 लाख रुपयों का पुरस्कार दिया था, उनके विषय में प्रसिद्ध है कि तुलसी गंग दो भये कवियन के सरदार, जिनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार। आचार्य भिखारीदास जी ने काव्य निर्णय में लिखा, वे गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने आए थे। वे कुछ उद्धत स्वभाव के मुंहफट मस्खरे थे। जिस समय गंग तुलसीदास के यहाँ पहुँचे, उस समय तुलसीदास माला फेर रहे थे। उन्होंने संकेत से आसन ग्रहण करने को कहा और कुछ समय तक पुनः माला फेरने में लगाया। अधीर गंग ने उपहास करते हुए तुलसीदास पर आक्षेप कर कहा, गोसाई जी, गजराज ने कौन माला जपी थी जो भगवान राम उनकी सहायता को घर छोड़ दौड़े आए? तुलसीदास ने इस कुतर्क का उत्तर न दिया और माला फिर चुकने के बाद आनंद से गंग से बात की। पर साधु के अपमान का दंड गंग को प्राप्त हुआ और उन्हें हाथी के पैर तले दबकर प्राण देना पड़े। थक धरणी पति नहीं पार पावत, नरसु बापरा कौन, तहीं लसत करुणाजन पयोधर, भाजई कविजन तौन। उदित द्युति उदित त्रिभुवन मध्य भूषण, जलधि ज्ञान गभीर, जहीं भाल ऊपर छत्र सोहत, दाहत दोष अधीर, जहीं नाथ पारस जुगल पंकज, चित्त चरण जास, रिद्धि सिद्धि कमला अजर राजत, भजत तुलसीदास। ए बनारसी विलास की भूमिका में उन्होंने कहा, यद्यपि जड़ चेतन सब में राम का अखंड व्यापक रूप में दर्शन करने वाले ज्ञान ज्ञानी तुलसीदास को अभिन्न दृष्टि के कारण कथानक और विषय वर्णन की संभावना होती है कि उक्त वर्णन तुलसी की धर्म प्रवृत्ति के प्रतिकूल नहीं है, परंतु तुलसी के छंद प्रवाह और वाक्य गठन शैली के साथ उसकी भाव में पदस्थापन प्रणाली में प्रसाद की प्रांजलता का उक्त छंद में दर्शन नहीं होता। बस एक और यहाँ केशवदास जी का संदर्भ है, तो इसको पढ़ना भी उचित लगता है। केशवदास, आचार्य केशवदास से गोस्वामी तुलसीदास जी की भेंट हुई थी। गोस्वामी जी के कहने पर केशवदास ने अपने सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचंद्रिका की रचना की। अपनी वाणी को पवित्र किया। लोक कल्याणकारी उच्च भागों और विषयों की दृष्टि से रामचंद्रिका प्रशंसनीय और यथार्थ महत्वपूर्ण रचना है। इस प्रकार समकालीन नरेशों, नवाबों, जमींदारों, पंडितों, आचार्यों, महाकवियों से समादृत गोस्वामी तुलसीदास का यश उनके जीवन काल में उत्कर्ष पर पहुंच चुका था। यहाँ विस्तार भय से दो समकालीन महापुरुषों की तुलना तुलसीदास से भेंट का और उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है उनके अनुसार। तो एक तो दत्तात्रेय जी थे। दत्तात्रेय जी जयपुर आदिलशाही राज्य के दान धर्माध्यक्ष ब्राह्मण दत्तात्रेय महोदय बनारस यात्रा पर आए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन कर वे मुग्ध हुए। अंत में उन्होंने गोस्वामी जी से प्रसाद रूप में उनके हाथ की लिखी राम की पोथी मांगी। उदाराशय तुलसीदास जी ने उनकी श्रद्धा वृत्ति पर रीझ कर उन्हें स्वहस्त लिखित वाल्मीकि रामायण की प्रति सहर्ष समर्पित कर दी। इसका एक अंश उत्तरकांड अब तक काशी के सरस्वती भवन में सुरक्षित रूप से रखा है। इसकी पुष्पिका निम्नलिखित है। इत्यार्षे रामायणे वाल्मीकिये चतुर्विंशतिसार्यां संहितायाम उत्तरकांडे स्वर्गारोहण नाम सर्गः शुभमस्तु समाप्तम। समाप्तम चेदम महाकाव्यम श्री रामायणमिति संवत् 1641 समये मार्गसुदी सप्तमी रवौ लिखितम तुलसीदासेन। इस प्राप्ति के अंत में निम्नलिखित श्लोक दिया है, जिससे विदित होता है कि गोस्वामी जी ने यह प्रति कदाचित दत्तात्रेय के लिए ही लिखी थी। श्रीमदे दिल शाय भूमि सभा सम्मेन्द्र भूमिसुरा श्रेणी मंडन मंडली धुरिदया दानादि भाजि प्रभु
वाल्मीकि कृतिमुत्तमां पुररिपो पुर्या पुरोगः कृति दत्तात्रेय समाह्यो लिपिकृतै करमत्तमाची करन। श्रीमान आदिल शाह भूमिपति की सभा के सदस्यों में इंद्र के समान वे श्रेष्ठ जो ब्राह्मण मंडली का मंडन उनकी जाति के रथ का आधारभूत आश्रय रूप धुरा हैं, जो दया दान आदि विभाग के अध्यक्ष और जिनको दत्तात्रेय नाम से कहते हैं, उन्होंने वाल्मीकि की इस उत्तम कृति का लिपि कर्म करवाया। इस ग्रंथ की लिपि गोस्वामी तुलसीदास के हाथ की लिखी मानी जाती है और अब तक के सभी तुलसी साहित्य विवेचकों ने इसकी प्रामाणिकता स्वीकार की है। और एक बहुत महत्वपूर्ण तो छूट रहे थे, नाभादास जी हैं। भगवान की प्रशस्ति के प्रख्यात प्रामाणिक गायक और प्रसिद्ध श्री नाभादास की गोस्वामी तुलसीदास जी से विचित्र भेंट हुई। नाभादास जी बनारस यात्रा करते समय गोस्वामी तुलसीदास के आश्रम 80 घाट स्वयं उनके दर्शनार्थ उपस्थित हुए। उस समय तुलसीदास पूजन में लगे थे, अतएव उठकर आदर देने ना आ सके। नाभाजी ने भूल से समझा कि तुलसीदास को अपनी प्रतिष्ठा और भक्ति निष्ठा पर गर्व हो गया है और वे रुष्ट हो बनारस से मथुरा चले गए। जब गोस्वामी जी ने यह सुना तब वे स्वयं ही मथुरा पहुँचे। जिस समय वे नाभाजी के यहाँ पहुँचे उस समय वहाँ साधुओं का भंडारा हो रहा था। निमंत्रण के अतिरिक्त अनेक आगत मान्य अतिथि और अभ्यागत भी इस भोज में प्रसाद पा रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी एक ओर बैठ गए। नाभाजी के रुष्ट होने के कारण अनिमंत्रित तुलसीदास के प्रति वहाँ उपेक्षा भाव प्रकट था। प्रसाद के लिए तुलसी को कोई बर्तन तक न दिया गया और खीर प्रसाद ग्रहण करने को कहा गया। प्रसाद के लिए तुलसी को कोई बर्तन तक न दिया गया। तब वे एक संत की पास पड़ी जूती को सामने कर उसमें प्रसाद उन्होंने देने को कहा। इस पर प्रश्न किए जाने पर विनम्रता की मूर्ति भगवान के दासानुदास तुलसी ने उत्तर दिया कि इनसे अधिक पवित्र और कौन सा पात्र हो सकता है। संतों की चरण रज पवित्र होती है, फिर उन चरणों की सेविकापन ही जो साथ रहती है पवित्र होगी ही। नाभाजी तुलसीदास की भक्तों के प्रति ऐसी भावना को देख उनकी सरलता और नम्रता पर रीझ गए। उन्होंने भक्तों की माला भक्तमाल कृति नाम से तैयार की थी। उस माला का सुमेरु उन्होंने तुलसीदास को ही माना। संवत 1642 विक्रमी में नाभा जी ने भक्तमाल में प्रत्येक भक्त के विषय में अत्यंत संक्षेप में केवल एक ही छप्पे में बड़े नपे तुले ढंग से उनका वर्णन किया है। लेकिन तुलसीदास जी जो इसमें तुलसीदास जी के संबंध में जो उन्होंने लिखा, तुलसीदास के विषय में वे लिखते हैं, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुर बपु धरि विस्तारी, अब भक्तन सुख देन बहुर बपु धरि विस्तारी, राम चरण रसमत रहत अहि निस्वृतधारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, वाल्मीकि तुलसी भयो। यहीं आज चर्चा समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।